शाहीन उर्दू टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं तैयब बहारी। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसी जंगल में एक नन्ही चुंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चुंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और चुंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की ज़िम्मेदारी नन्ही चुंटी पर आ गई। इसकी माँ ने इसे समझाया था कि बरसात से पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने अपने दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं अपने बड़े बड़े दानों अपने घर में जमा करूँगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चुंटियाँ जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े हुए थे। इसने देखा कि जो चुंटी छोटी है वो बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़ी चुंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इसी दौरान एक बूढ़ी चुंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। इसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी हाला हंस पड़ी। बड़ी हाला नन्ही चुंटी को एक दरख्त के करीब ले गए जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी हाला ने छोटी चुंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुँचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। हाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। खालाजान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फ़ौरन कहा, इसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। छोटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खालाजान के घर जमा कर दी और खालाजान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाते। नन्ही की माँ खालाजान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खालाजान फ़ौरन उसे उठाने और पाबंदी करने की ताकीद करते। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खालाजान ने नन्ही से कहा, खालाजान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती थी। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खालाजान बड़े बड़े दाने इसके घर जमा करती रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खालाजान ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खालाजान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खालाजान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोर पर थी, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से इसकी चीखें निकल गई। मेहरबान खालाजान सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से इन्हें अंदर बुलाया और उनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी खालाजान की बहुत शुक्रगुजार थी। खालाजान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, नन्ही ने खालाजान से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खालाजान हैरत से बोली। खालाजान, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खालाजान ने कहका लगाकर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खालाजान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मुकाम है? खुद देखोगी तो पता चलेगा किसी की खुराक ज़्यादा है। वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए थे? खालाजान ने कहा और इसकी माँ से इजाज़त ली कि वो नन्ही को अपने घर ले जा रहे हैं ताकि इसे खुराक दिखा सकें। इसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खालाजान नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गई। अरे खालाजान, नन्ही के मुंह से हैरत की मारी चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तूने कितनी खुराक जमा की है? आप बताओ, वो खुराक ज़्यादा थी या छोटे छोटे दाने? खालाजान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खालाजान, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। देखो नन्ही, खालाजान ने इसे समझाते हुए कहा, ये सब खुराक तुमने जमा की थी, ये इसलिए बहुत ज़्यादा है कि तुमने 1 महीने में हर रोज़ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया।
تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس دیر میں سے کچھ ہراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل ہراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ آج کی آپ کو سٹوری؟ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔